तो आज की क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे। परमुटेशन आई थिंक सबको आ गया होगा अच्छे से, काफ़ी सारे सवाल भी हम लोग किए। तो अब कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब थोड़ा सा अलग है। परमुटेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग चीज़ों को उठा रहे थे और अरेंज कर रहे थे, ठीक है। मतलब अगर मैं परमुटेशन की बात करूँ तो NPR होता था। तो मतलब क्या है, फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स वी आर यूजिंग r ऑब्जेक्ट्स एंड देन अरेंजिंग देम, ठीक है। मतलब अपन बोलते थे कि परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, मतलब r को एक टाइम पे लेना है और उनका अरेंजमेंट करना है, कहाँ से, n ऑब्जेक्ट्स में से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन को शुरू करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा फील लेते हैं होता क्या है। तो चलो हमारे तीनों महारथियों को उठाया जाए। तो सबसे पहले मोक्ष, यश और रिक्की, ठीक है। अब इन तीनों का होने वाला है एक मैच 1-on-1। तो मैं कितने पॉसिबल तरीके से मैच करा सकता हूँ, ध्यान से सोचना, ठीक है। परमुटेशन की अगर मैं बात करूँगा तो मैं क्या करूँगा, 3p2 निकालूंगा, है ना। मतलब क्या होगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होता है। तो 3 - 1 का फैक्टोरियल ये होगा, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 का यहाँ 2 होगा, तो ये 1 फैक्टोरियल कितना आएगा भाई, 3 × 2 मतलब 6 आएगा। तो ये बोल रहे हैं 6 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। परमुटेशन कि मैं दो लोगों को अगर अरेंज करूँ तो 6 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। लेट्स सी क्या क्या है वो 6। My, ठीक है, Mr, ठीक है, अच्छा, और Ym, Yr, Rm, Ry, ठीक है ना। मेरे को एक बात बताओ यार, ये MR का मैच हो, मतलब मोक्ष और रिक्की का मैच हो, या रिक्की और मोक्ष का मैच हो, कोई सेंस है इस बात की? मतलब मोक्ष और रिक्की का मैच हो या रिक्की और मोक्ष का मैच हो, समझ रहे हो। मतलब ये दोनों अगर मैच होते भी हैं तो ये तो एक ही मैच होगा ना। मैं अगर रिक्की और मोक्ष मैच खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, तो मैं आके बोला कि रिक्की और मोक्ष खेल रहे हैं, और कोई और आके, मान लो मैम आके तुम्हारी बोलती हैं कि मोक्ष और रिक्की खेल रहे हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बात तो एक ही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन को अपन को 1 काउंट करना होगा। अच्छा, उसके अलावा सेम केस इसमें ले सकते हैं अपन, ये देखो, ये है ना, सेम पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्शन करते हैं, और परमुटेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली अरेंज कर रहे थे। वहां पे हम लोग हम लोगों के लिए ये मैटर नहीं करता था। मतलब देखो, जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं, कॉम्बिनेशन में निकाल रहे थे, मतलब ये परमुटेशन कर रहे थे, सॉरी, तो परमुटेशन में हम लोगों के लिए ये मोक्ष और यश का मैच और यश और मोक्ष का मैच अलग अलग मैच होता था, ठीक है। वहां पे ऑर्डरिंग वॉज इंपॉर्टेंट, समझ में आई बात की नहीं, ऑर्डरिंग जरूरी थी कि My एंड Ym आर डिफरेंट। बट जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, यहां मैं सिलेक्शन करूंगा, यहां पे ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या है, My और Ym की जो जोड़ी है ये एक है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। ऐसे ही हम लोग 3 का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन कोई भी एग्जांपल अगर अपन देखें तो मतलब यहाँ पे अपने क्या करना होगा, अपने को जो कॉमन जोड़ियाँ बनेगी उनको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेम होती हैं। समझ में आई बात की नहीं? तो कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स या 3 पर्सन्स टेकन 2 एट अ टाइम। ये जो है, यहाँ से जो मैं फाइनल रिजल्ट मैं निकालूंगा कि मेरे पास डिफरेंट क्या क्या है, तो मैं देखूंगा एक है मोक्ष और यश का मैच हो जाए, एक मोक्ष और रिक्की का मैच हो जाए, और एक रिक्की और यश का मैच हो जाए। तो मेरे लिए ये कॉम्बिनेशन है, जबकि ये 6 परमुटेशन है। क्या ये बात समझ में आई? तो कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पर्सन्स टेकन 2 एट अ टाइम। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले डिसाइड किए कि क्या अलग है, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने कॉम्बिनेशन किया, ये कितना आया, 3, कितना आया, 3, है ना। अब अगर मैं ये जो 2 लोग थे, 2, इनको अरेंज कर दूं, तो कितने तरीके से करूंगा, 2 फैक्टोरियल, इसके लिए 2 फैक्टोरियल, इसके लिए 2 फैक्टोरियल, इसके लिए 2 फैक्टोरियल, मतलब टोटल 3 बार 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 2 फैक्टोरियल अगर मैं करूंगा तो ये परमुटेशन के इक्वल हो जाएगा, जो कि है कितना,
6 है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, ये 3 क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब क्या है? 3C2 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 persons taken 2 at a time is into 2 factorial is equal to permutation of 3 persons taken 2 at a time 3p2। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर मुझे कोई कॉम्बिनेशन निकालने बोले तो मैं डायरेक्ट इस तरीके से, सिंपल तरीके से यूज करूंगा फॉर्मूला। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब एक दो और एग्जांपल इस पे हम लोग देखते हैं। चलो कुछ अच्छा, मतलब जैसे अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या होता? सोचो, अभी हमने क्या किया, हमने 3 में से 2 लिए। अगर अपन के पास 4 होते और 4 में से 3 लेना होता, ठीक है, तो 4 में से अगर 3 लेना होता तो क्या लिखते? 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या लिखते? 4P3। ठीक है ना? हाँ या नहीं? पहले मैं 4 लोगों को 3 सेलेक्ट करता, 4 में से अरेंज करता और उसके बाद अरेंज करता, ठीक है, और वो मेरे को परमुटेशन के इक्वल मिलता। तो अगर मैं बोलूँ कि n में से r हो, अगर मतलब n लोगों में से मुझे r लेना होता तो मैं क्या लिखता? NCR इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR। सो यही है हमारा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ तक नोट करो। तो अब आगे बढ़ते हैं और उसी फॉर्मूले को हमने बढ़िया ऐसे सजा के लिख दिया है भाई कि NPR जो था अपन क्या निकाले थे? NCR इंटू आर फैक्टोरियल। एंड ये कब तक ट्रू है भाई? जब तक r n से छोटा होगा, इक्वल भी हो सकता है 0। अब यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या मैं यहाँ इक्वल टू 0 लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकते। लेट्स सी, काम करते हैं, NC0 का देखते हैं तो क्या होगा? NP0 इज इक्वल टू NC0 इंटू 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब NP0 कितना होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू NC0। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये क्या है? तो 1 है, तो NC0 कितना है भाई? 1 आया। इसका मतलब क्या है? इक्वल टू भी ट्रू है ना? तो ये जो NCR का फॉर्मूला बना, कुछ नहीं किया, आर फैक्टोरियल उधर फेंक दिए, NPR को n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल लिख दिए, आर फैक्टोरियल इधर से जाके नीचे चला गया, ये बन गया NCR का फॉर्मूला। इसको अपन यूज करेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला r इज इक्वल टू 0 के लिए वैलिड है। ठीक है, इसको फटाक से नोट कर लो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, r इज इक्वल टू n अगर लें तो क्या ये वैलिड है? ये भी चेक कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो NCN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं अपन, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल ये कट गया तो ऊपर लिख दिया 1, n माइनस n कितना? 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। इसका मतलब क्या? ये भी वैलिड है। तो अपन को कुछ छोटे छोटे रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। क्या मिला? सबसे पहला रिजल्ट क्या मिला कि NC0 इज इक्वल टू 1। दूसरा रिजल्ट क्या मिला? NCN इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको नोट करना है। किसी को इस बात से कोई दिक्कत? तो ये बहुत ही बेसिक था। एक और हम लोग इसमें कर सकते हैं, पहले इतना लिखते जाओ, उसके बाद उसको करेंगे। फटाक से लिख डालो 1 सेकंड में। हो गया सबका? चलो तो एक काम करते हैं, अब ना इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको अपन हम लोग अभी डिराइव करके चेक करेंगे। वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे हम लोग NCR निकाल रहे हैं, ठीक है, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आ रहा है। लेकिन एक जादुई चीज़ ये है कि n माइनस आर, अगर मैं r का सिलेक्शन करूं और n माइनस आर का सिलेक्शन करूं तो सेम आता है। ये चीज़ अपन यहाँ प्रूव करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन निकालते हैं NCN माइनस आर। क्या होगा NCN माइनस आर? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, r की जगह पूरा n माइनस आर यूज होगा इंटू n माइनस आर, तो n माइनस आर की जगह ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो n फैक्टोरियल हो गया, n माइनस आर का फैक्टोरियल हो गया। इधर देखो भाई, n माइनस n प्लस आर का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। अरे
ये क्या आ गया, ये तो NCR आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। समझ में आई बात की नहीं? तो अगर मैं एक बोलूँ एग्जाम्पल दूँ 7C2 तो ये इक्वल होगा 7C5 के। मतलब सिलेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 9 इज इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ 5 फ्रॉम 2। समझ में आई बात की नहीं? तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसी से एक कंक्लूजन और ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना इस चीज को। देखो यार 2 और 5 को मिला के 7 होता है ना, मतलब 7C2 और 7C5 इक्वल है और 5 + 2 n के इक्वल आ रहा है ना। ये यहां से देखो n माइनस आर प्लस आर इज इक्वल टू n होता है, और तभी ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ एक और प्रॉपर्टी बना दूं इसको कि NCA इज इक्वल टू NCB अगर है, इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, तो इसका मतलब क्या है कि A प्लस B जो है ये हमेशा n के इक्वल होगा, तभी ये पॉसिबल है। अभी तो प्रूव किए हैं, पूरा सबूत तुम्हारे सामने रखा हुआ है। बताओ किसी कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, तब देखो हम लोग को जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो इन्हीं फॉर्मूले से काम हो जाएगा। बट इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जिसका मैं चाहता हूँ कि पहले हम लोग उसको प्रूव करें फिर फॉर्मूले की तरह नोट करें। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, मतलब उसको अगर ढंग से नहीं सॉल्व करोगे तो भूलने की संभावना है। बाकी ये सारी प्रॉपर्टीज तो बड़ी सिंपल है, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए NCR का, और उसी से हम लोग सारा डिराइव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना वो ये है, अब ये NCR प्लस NCR माइनस 1 जो है वो n+1CR के इक्वल होता है। इसको हम लोग को प्रूव करना है, और ये होता है, और इस पे कई सारे सवाल भी बनते हैं, बट प्रूव करना है तो अपन शुरुआत इधर से करेंगे, है ना। तो NCR को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखो r फैक्टोरियल क्या है, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है कि नहीं। मैं LHS लेके चल रहा हूँ, RHS के इक्वल आना चाहिए उसको, नहीं आएगा तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार सबको n फैक्टोरियल तो कॉमन दिख रहा है, उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और 1/r, ये r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है कि नहीं, n माइनस आर फैक्टोरियल, ये भी ठीक है, प्लस यहाँ 1 ऊपर बचेगा, नीचे r माइनस 1 का फैक्टोरियल है, किसी को कोई दिक्कत। ये क्या है, n माइनस आर प्लस 1, ध्यान से देखो n माइनस आर प्लस 1, ठीक है ना, दिख रहा, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक। अब ये वाले आइटम यहाँ r माइनस 1 फैक्टोरियल बाहर जाने को तैयार है, भेज देते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, 1/r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस 1/, अब देखो ये r माइनस 1 जा चुका है, इसको ध्यान से देखो, एक कम करता हूँ मैं तो n माइनस 1 हो जाएगा ना, n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों साइड से n माइनस आर फैक्टोरियल भी जाने को तैयार है, उसको भी पार्सल कर देते हैं। तो n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और क्या आ गया, n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ क्या बचा भाई, 1/r प्लस 1/n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब एलसीएम लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलो एलसीएम लेते हैं। तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल और r इंटू n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। ये ऊपर आएगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस ये r आएगा, ठीक है, सबको दिख रहा, ये r कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर क्या हो गया, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1, सबको दिख रहा, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1। नीचे क्या है अपने पास भाई, देखो तो ध्यान से, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि अपन को जो फैक्टोरियल है वो दिखता जाए, ठीक।
उसके अलावा क्या n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, सबको दिख रहा है? ये ऊपर वाला आइटम क्या बन गया? n प्लस वन फैक्टोरियल बन गया क्या? ये नीचे वाला ये r फैक्टोरियल बन गया क्या? और ये क्या बना? n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल बना क्या? क्योंकि इससे एक कम करूंगा तो ये आता है। अच्छा, तो मैं लिखा n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखना ना, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं माइनस को कॉमन निकाल रहा हूँ, जस्ट लाइक हियर कि हमने ये देखो n माइनस आर प्लस वन कैसे पाया था? n माइनस इंटू आर माइनस वन। तो यहाँ मैं यही लिख देता हूँ n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अच्छा, तो ये n प्लस वन सी आर के इक्वल तो आ गया क्या कि नहीं आया? अच्छा एक सेकेंड, अपने को तो n प्लस वन सी आर चाहिए ना, तो इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? n प्लस वन माइनस आर ऐसा लिखे तो। अब ध्यान से देखो, मेरे को तो दिख रहा है कि ये n प्लस वन सी आर के इक्वल है, और अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो इसको एक्सपेंड करो, तो क्या होगा? n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। एन की जगह n प्लस वन आएगा, माइनस आर आएगा, फैक्टोरियल। अरे ये तो इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो ये तुम लोग को याद होना चाहिए कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, क्या लें भाई? तो 3c2 प्लस 3c1 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? n सेम है और r में देखो r है और r माइनस वन है, तो r रहेगा, लेकिन n बढ़ जाएगा, तो n 3 से हो जाएगा 4 और c 2। अब अगर किसी को डाउट है, शंका है, संभावना कुछ भी सोच है, तो एक काम करते हैं 3c2 निकालते हैं अलग से। 3c2 क्या होगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कटेगा, क्या आएगा? 3। अच्छा 3c1 निकालते हैं। 3c1 क्या होगा भाई? 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 माइनस 1 को, तो ये 2 काट दूंगा, फैक्टोरियल गायब हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा? 3। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया? 3 3 6, 4c2 कितना आता है? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 डिवाइड इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल खत्म। ये 2 दूनी 4, 3 दूनी आया क्या? दोनों साइड इक्वल। तो एक ये एग्जाम्पलर प्रूफ है, बट जब भी हमको कोई आइडेंटिटी प्रूव करनी होती है ना, तो उसके ये सबूत चाहिए। ये अपने यूजलेस है, क्यों पता है? कोई एक एग्जाम्पल भी अगर आ गया तो तुम्हारे सालों की मेहनत पानी में चली जाएगी। तो इस कारण से हम लोग को जब भी कोई आइडेंटिटी प्रूव करनी होती है ना, तो हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ भागते हैं, कभी भी इसको एग्जाम्पल से प्रूव नहीं करते। डिसप्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होगा। समझ में आई बात करें? मैंने तो बस वेरिफिकेशन के लिए इसको दिखा दिया है कि भाई ये वाला वैल्यू इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब आराम से इसको नोट करो, फिर कुछ सवाल देखेंगे। तो चलो पहला सवाल लेते हैं हम लोग। ये है वो प्यारा सा सिंपल सा सवाल जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? NC9 इज इक्वल टू NC8, फाइंड NC17। बहुत सिंपल है। देखो ये एक इक्वेशन है, अननोन एक वेरिएबल जो कि n है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, n निकालूंगा, उस n को यहाँ रखूंगा और फटाक से आंसर ले आऊंगा। शुरू करें प्रोग्राम। तो तुम लोग बता सकते हो NCR n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये गया स्वाहा। ठीक है ना? अब n माइनस 8 माइनस 1 n माइनस 9, तो मैं इधर क्या लिख दूंगा? 1/8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 का फैक्टोरियल, और इधर क्या लिख दूंगा? 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 9 का फैक्टोरियल। स्वाहा, ये भी स्वाहा। क्या बचा भाई? 1/9 इज इक्वल टू 1/n माइनस 8।
तो n माइनस 8 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 8 उधर जाएगा, कितना आया? बहुत बढ़िया। निकालने क्या बोले भाई साहब? 17C17 NCN कितना? 1। अगर डाउट है तो भैया आराम से लिखो 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 फैक्टोरियल इंटू 17 माइनस 17 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा 1/0 का फैक्टोरियल जो कि 1 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? इतना सिंपल सा सवाल था, चलो नोट कर लो फटाक से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये क्या बोल रहे हैं भाई, ध्यान से पढ़ो। A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women। ठीक है, 2 आदमी हैं और 3 औरत है ना। और इससे अपन को 3 लोगों की एक कमेटी बनानी है। और ये क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। सिंपल। तो मतलब पहले तो बोल रहे कि कितने तरीके से अपन 3 लोगों की कमेटी फॉर्म कर सकते हैं, है ना। अच्छा, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 5 लोग हैं, 5 में से 3 सेलेक्ट करना है। वेरी सिंपल, मैं बोलूँगा 5P4, हाँ सॉरी 3 लेना है। ये बोलो, ध्यान से सोचो, सेलेक्ट करना है मेरे को, है ना। अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, 3 वुमेन है 2 मैन है, तो मान लो कि 2 मैन है M1 M2 और 3 वुमेन है W1 W2 W3, ठीक है। और तुम क्या बोल रहे हो? मैं कर रहा हूँ परमुटेशन, एंड परमुटेशन में क्या होता है? इफ आई एम सेलेक्टिंग M1 M2 W1, और अगर मैं बोल रहा हूँ M1 W1 M2, ये तो अलग अलग होता है परमुटेशन में, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको लिखा ही था। तो एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, 5 लोगों में से सेलेक्ट कर लेंगे 3 लोग। सिंपल, हो गया काम खत्म। तो अगर आंसर देखें तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 कितना होता है, सॉरी 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 अपॉन इंटू 3 फैक्ट, इतना सारा लिखने का मन तो करता नहीं मेरा, लेकिन तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो ये गया, ये हुआ, कितना आया भाई 10। तो कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं? 10। पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन। सब क्या बोल रहे हैं? 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो पहले करते हैं सेलेक्ट 1 मैन। तो 1 मैन आर्मी 2 मैन से निकल के आएगा। तो करना क्या पड़ेगा भाई, 2 में से किसी एक को उठाओ, एंड क्या, एंड क्या यूज करूं, मल्टीप्लाई। फिर क्या करूं, 3 में से 2 लोगों को उठाओ, 3C2, कहानी खत्म, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ 2C1 कितना आएगा, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3C2 कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2, 3 2 जा 6, खत्म। तो 6 कमिटीज बन सकती हैं जिसमें 1 आदमी और 2 औरत हो। सिंपल। क्या किसी को कोई दिक्कत आई इसमें? तो मैं एक्चुअली यहाँ पे इतना स्ट्रेस इसलिए दिया हूँ मल्टीप्लाई पे कि जब भी एंड बोलेगा ना तो हम लोग और ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब हिंदी वाला और आता है, और अंग्रेजी में OR, ये या ये, तब अपन प्लस का यूज करते हैं। क्या है बात समझ में आई? क्योंकि ये जो अभी मैंने बताया ये अगले क्वेश्चन में बड़े अच्छे से हम लोग यूज करने वाले हैं इसको, और इसी का यूज करके अगला क्वेश्चन बनेगा भी। काफी लंबा सवाल है, तो पढ़ना शुरू करेंगे ध्यान से, ठीक है। आई होप कि सब लोग लिख लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं, सवाल पढ़ो मस्त एकदम। क्या लिखा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। तो सब लोग 52 कार्ड्स की का वो ताश का पत्ता देखे ही होंगे। 4 टाइप होते हैं उसमें, क्या क्या होते हैं, क्लब, स्पेड और डायमंड, एक और क्या होता है, हार्ट, है ना। और होता क्या है, 13 पत्ते होते हैं, हर एक के 13 कार्ड्स, 13 4 जा 52। उसके अलावा उसमें हर एक में फेस कार्ड्स होते हैं 4 है ना। और 2 कलर्स जो होते हैं वो रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। कौन कौन से रेड होते हैं भाई, डायमंड और हार्ट। और स्पेड और क्लब जो होता है वो कैसा होता है, ब्लैक। ये थोड़ा बेसिक कार्ड्स का आइडिया, मैं तुम लोग को चाहता तो कार्ड्स भी दिखा सकता था,
बट मैंने ये चूज़ नहीं किया, मैं बोला ऐसे ही बता देता हूँ, सबको आइडिया होगा इतना, ठीक है। तो अब अपन अपने सवाल पे आते हैं। क्या बोल रहे भाई सवाल हमको, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड। 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 52 का डेक है अपने पास, ठीक है। तो इन हाउ मेनी वेज ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, ठीक, सेम सूट। सूट मतलब क्या, टाइप, कलर नहीं, टाइप। सूट 4 सूट होते हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना 4 टाइप एक्चुअली सूट होते हैं। तो क्लब, डायमंड, स्पेड और हार्ट, 4 सूट होते हैं। तो अगर मैं शुरुआत करूं फर्स्ट सूट से तो 13 कार्ड्स हैं उसके, उसमें से मैं 4 ले सकता हूं, ठीक। दूसरे सूट के भी 4 ले सकता हूं, तीसरे के ले सकता हूं, चौथे के ले सकता हूं। चारों में पॉसिबिलिटी, या तो इसका ले लो, या तो इसका, या तो इसका, या तो इसका, चारों का या है और ऑप्शनल। तो इसका मतलब मैंने सबसे पहले शुरू किया फर्स्ट वाले से, फिर मैंने दूसरे का निकाला, फिर मैंने तीसरे का निकाला, फिर मैंने चौथे का निकाला। तो टोटली मेरे को आसान शब्दों में ये करना है कैलकुलेट। तो 4 इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया भाई 9 4 13, तो 9 का फैक्टोरियल, ठीक है कि नहीं। अब आई थिंक कि तुम लोग करोगे कैलकुलेट 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 का फैक्टोरियल। ये उड़ा दिए, 4 2 जा 8, अच्छा 8 तो है ही नहीं, तो 4 को उड़ा देते हैं, 2 5 जा 10 कर देते हैं, और 3 4 जा 12 कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, देखो भाई 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 13 दूनी 26, तो कितना हो गया 260 इंटू 11, तो 260 इंटू 11, 11 का 1 0, 11 6 11 6 टाइम्स 66, 6 कैरी गया है, 11 दूनी 22 और 6 28, तो 2860 ऑप्शन खत्म, सिंपल। किसी कोई दिक्कत? तो इतना आसान है। जब भी और मिलेगा लिखते रहो और सुनते रहो, तो जब भी और मिलेगा तो अपन बड़े आराम से उसको निकालेंगे और ऐड कर देंगे, सोचेंगे नहीं ज़्यादा, ठीक है। और जब भी एंड होगा तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे मल्टीप्लाई आराम से एक एक करके, ठीक है। अच्छा, मैं जनरल क्वेश्चन तो नहीं पूछा वैसे एक ना, इसमें अपन एक जनरल क्वेश्चन भी ले सकते हैं कि 52 कार्ड्स में अगर मान लो ये कंडीशन दे ही ना और बोले 52 में से 4 सेलेक्ट करना है, तो कितना होगा 52 C4, और उसको तुम लोग आराम से बैठ के कैलकुलेट करते रहना, मल्टीप्लाई करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। उस सवाल में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलूँगा और देखते हैं, तुम लोग नोट कर लिए हो अब तक मेरे हिसाब से। मैंने तो बड़ा बड़ा लिखा है, तुम लोग छोटा छोटा लिखते हो वैसे भी, ठीक। तो अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अभी भी क्वेश्चन वही है, 52 कार्ड्स में से 4 निकालने हैं, बट अब कंडीशन बदल गई है। अब क्या बोल रहा है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, मतलब 4 के चारों अलग अलग आने चाहिए ना, ठीक 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 ठीक। तो अब मेरा स्कीम क्या बदलेगा, समस्या देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 4 सूट है, हर एक में 13 13 रखा हुआ है, एक इससे निकालना है, एक इससे निकालना है, एक इससे निकालना है, एक इससे निकालना है। तो पहले वाले से जब मैंने निकाला तो 13 C1, ठीक है। दूसरे वाले से निकालने का 13 C1, तीसरे का 13 C1, चौथे का 13 C1। मैंने चारों को मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये निकालने के बाद ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, चारों एक साथ चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? तो अब अपन 13 C1 को कैलकुलेट करते हैं। तो 13 फैक्टोरियल अपन 1 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, ठीक है। ये फैक्टोरियल को खा जाएगा, 13 आएगा, और ये 4 बार 13 आएगा। अब इसको कैलकुलेट तुम लोग घर में करना, ये मैं नहीं करवाने वाला, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 का फिर स्क्वायर निकाल लेना, ठीक है, जो कि बड़ा ही गंदा सा आएगा। कितना आएगा, जो भी आएगा, मैं आंसर 13 की पावर 4 मान लेता हूँ। तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो इसको, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। किसी कोई दिक्कत इसमें? चलो तो अब नेक्स्ट पार्ट देखें इसी का।
बहुत ही सिंपल सा है, इतना छोटा सा है, नोट करने में भी ज़्यादा टाइम तुम लोग को लगा नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बोल रहा है चारों फेस कार्ड्स होने चाहिए, है ना, चारों फेस कार्ड्स होने चाहिए। और कितने फेस कार्ड्स होते हैं अपने पास? एक में 4 होते हैं। ऐसा एक में 4 फेस कार्ड कैसे होते हैं? 3 होते हैं बेटा। हाँ, क्या क्या? किंग, क्वीन और जैक या जोकर, जो भी बोलो। हम लोग तो जैक ही बोलते थे यार, गांव की बात है। शहर में तुम लोग शहरी बाबू क्या बोलते हो तुम लोग जानो, ठीक है। बट 3 होते हैं, ठीक है, के, क्यू और जे। खुश? मैंने बोलने का झंझट ही हटा दिया। अब उस 3 है, एक में, दूसरे वाले में 3, तीसरे में 3, चौथे में 3, टोटल कितने हुए? 3 चौके 12। और 12 में से मेरे को क्या करना है? 4 सेलेक्ट करना है। तो मतलब मेरा आंसर बड़े आराम से क्या होगा? 12C4। तो कैलकुलेशन भी मैं करूं कि तुम लोग कर लोगे? कर लोगे ना? 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल। बताओ किसी कोई दिक्कत इसमें? तो मैंने जितना बेसिक हो सकता था उतने तरीके से इसको बताया, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, मल्टीप्लिकेशन तुम लोग करके आंसर चेक कर लेना। अपन इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ये। क्या बोलो भाई? 2 लाल 2 काला होना चाहिए, ऐसा कंडीशन दे दिया इसने। 2 रेड और 2 ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि अपन को तो मालूम है, क्या मालूम है? टोटल 52 होते हैं, जिसमें 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक। ओके, सो अपन क्या करते हैं? 26C2 कर लेते हैं। रेड मान लो सेलेक्ट हो गया, या ब्लैक मान लो, कोई भी एक मान लो, ठीक है। और उसके बाद बाकी बचे में से 26C2 कर लो, खत्म, आंसर आ गया। अब वो कैलकुलेट करना तुम लोग को मैं लिख के हर बार थोड़ी दूंगा यार, इतना तुम लोग पे मेरे को उम्मीद है कि कैलकुलेट कर ही लोगे। अब नहीं भी कर पाओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, है कि नहीं? ठीक है, तो ये कर लेना कैलकुलेट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कहाँ गया भाई? इधर है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रही है? कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन, कार्ड्स का कलर सेम होना चाहिए। तो अब क्या बोल रहा है? हो सकता है मैं सारे काले सेलेक्ट कर लूँ, ऑल ब्लैक, या हो सकता है मैं सारे रेड, ऑल रेड सेलेक्ट कर लूँ, हाँ या नहीं? तो एक काम करते हैं, ऑप्शनल है यहाँ पे ना। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ना मैं बोल रहा हूँ मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी 4, चारों सेलेक्ट करने होंगे ना मुझे सेम कलर के। ये मान लो मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, या तो हो सकता है मैं रेड सेलेक्ट कर लूँ। मैंने सोचा इसको रेड से लिखूँ, फिर मेरा छोड़ जान दो, कौन मेहनत करेगा। तो समझ में आ गया? तो अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, 2 × 26C4 आ गया आंसर। समझ में आया? तो सिलेक्शन और आसान है, कॉम्बिनेशन जो है बहुत इजी है। और परमुटेशन क्या था? उसमें भी इजी था, सिंपल था, बस तुम लोगों को उसमें तो ज़्यादा सोचना भी नहीं होता, सिर्फ अरेंज, उसका तो फॉर्मूला भी एक स्टेप कम रहता है, तो आसानी से कर सकते हो। किसी कोई दिक्कत किसी भी चीज़ में? देखो, तो यहाँ तक की कहानी हो गई कॉम्बिनेशन की। अब इसका जो एक्सरसाइज 7.4 है, इसमें 9 क्वेश्चन है, उसको ट्राई कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। पिछली बार नहीं किए थे ना तुम लोग, ठीक है। तो अब मैं यहीं तक रखता हूँ, इसके बाद तुम लोग ये पूरे क्वेश्चन ट्राई कर लो। जब इसका पूरा डिस्कशन हो जाएगा तो हम लोग मिसलिनियस देखेंगे, जिसमें हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के यूज़ करेंगे, कुछ अच्छे सवाल लेंगे, ठीक है। तो एंजॉय करो।